नगरपालिका में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोलेल्हारे ने नगरपालिका पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि नदारद 100 कर्मचारियों की भी हाजिरी लगाई जा रही है, जिससे साफ है कि सफाई में एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ द्वारा नया फरमान निकाला गया है, जिसमें अब सफाई कर्मियों की नगरपालिका में सुबह हाजिरी की बजाय अब वार्डों में लगाई जा रही है। सुपरवाइजर्स के माध्यम से हाजिरी को मेंटेन किया जा रहा है, जिसको लेकर लिखित आदेश मांगे जाने के बावजूद उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसमें नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ निशांत श्रीवास्तव क्या छिपा रहे हैं, ये तो वही बता सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष कारोलेल्हारे ने कहा कि पहले नगरपालिका के प्रांगण में लेबर्स की हाजिरी होने के बाद उन्हें काम बांटा जाता था। जो वार्ड के लेबर अनुपस्थित रहते थे वहां अन्य लेबर को भेज दिया जाता था, लेकिन अब ये इस व्यवस्था को बदल दिया गया है, जिससे वार्डों में सफाई को लेकर समस्या हो रही है। मेरे ही वार्ड क्रमांक 2 में एक सफाई कर्मी आ रहा है जो कचरा वाहन के साथ चला जाता है। ऐसे में वार्ड की अन्य सफाई ठप्प पड़ जाती है, जबकि वो लगातार 1 साल से वार्ड की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 2 कचरा वाहन और 6 लेबर की डिमांड कर रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई बार पत्र नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को दिए हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। कि सीएमओ साहब और माननीय अध्यक्ष जी के आदेशानुसार अब लेबरों की और सफाई कर्मियों की हाजिरी वार्डों में होगी। ये व्यवस्था क्यों की गई? मैंने उस दिन भी बोला था कि मुझे इस आदेश का लिखित पत्र चाहिए। आज तक लिखित पत्र हमें जारी नहीं किया गया है। ये जो सफाई कर्मचारियों की हाजिरी वार्ड वार की गई है और सुपरवाइज़र के माध्यम से यहाँ पर शाम को हाजिरी मेंटेनेंस की जा रही है, ये व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जो कई वर्षों से ये चलते आ रहा है कि पूरे कर्मचारियों की हाजिरी नगरपालिका के प्रांगण में होती है और यहाँ से काम बांटा जाता है। ये क्या छुपा रहे हैं कि यहाँ से इनको वार्ड वाइज हाजिरी करनी पड़ रही है? जो वार्ड के लेबर अधिकतर यहाँ के कर्मचारी एब्सेंट रहते हैं, तो जिसके वार्ड में नहीं आया उसके वार्ड की तो सफाई व्यवस्था पूरी ख़राब हो जाती है। आज मेरे वार्ड में एक सफाई कर्मी आया था और वो कचरा गाड़ी के साथ चले जाता, तो फिर नालियों की व्यवस्था कैसे करती? मेरे द्वारा आज सफाई कर्मी एक और कचरा वाहन वापस कर दिया गया है और मैं जब तक नहीं लूँगा अपने वार्ड में सफाई गाड़ी और एक सफाई कर्मी, जब तक यहाँ पर व्यवस्था सुधारी ना जाए। वार्डों में सफाई व्यवस्था सुधार को लेकर लेबर बढ़ाए जाने की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि कई लेबर अधिकारी और मेरे द्वारा वार्ड की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए 2 कचरा वाहन और 6 सफाई कर्मी की मांग पूर्ण ना होने पर 1 लेबर और 1 कचरा वाहन जो आज उनके द्वारा लौटा दिया गया है, और वो तब तक ये सेवा नहीं लेंगे जब तक 2 कचरा वाहन और 6 लेबर नगरपालिका द्वारा प्रदान नहीं किए जाते हैं। वो स्वयं वार्डवासियों के साथ कचरा एकत्रित करेंगे और उसे एकत्र कर ट्रैक्टर के माध्यम से लाकर नगरपालिका के सामने फेंकेंगे। जिस आशय का ज्ञापन उन्होंने दे दिया है, अब निर्णय नगरपालिका अध्यक्ष और सीएमओ को लेना है। हम लोग बार बार ये मांग हमारे द्वारा की जा रही है कि हमारे वार्डों में सफाई व्यवस्था पर ध्यान दी जाए, लेबर बढ़ाया जाए। तो ये इसको छुपाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी और सीएमओ साहब के द्वारा ये कर्मचारियों पर इनकी नज़र न रहे। वार्ड वाइज जो बांट दिए हैं 2-2, 3-3, उस पर ही तुम ध्यान रखो। बाकी जो इनके घरों में जा रहे हैं, अधिकारियों के घर में जा रहे हैं, नेताओं के घर में जा रहे हैं, उन पर आपकी नज़र न रहे। ये बहुत बड़ा मामला है। कम से कम 100 कर्मचारी प्रतिदिन नगरपालिका से नदारत रहते हैं और उनकी बाकायदा हाजिरी डाली जाती है। ये मेरी मांग है कि सफाई कर्मियों की हाजिरी नगरपालिका के प्रांगण में होना चाहिए। और मैं अपने वार्ड वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्ष से मैं 2 कचरा वाहन और 6 सफाई कर्मी की मांग कर रहा हूँ। आज तक मेरी इस मांग को पूरी नहीं की गई है। मेरे वार्ड की भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है, 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया में मेरा वार्ड बसा हुआ है। 70 से 75 गलियाँ आती है। एक कचरा वाहन एक गली जाने में, उसको दूसरी बार जाने में 1 महीना लगता है। तो ये बीच के जो छोटे वार्ड है, 4-4 गलियों के वार्ड है, सब वार्डों की तुलना एक समान नहीं की जा सकती। इसलिए जो नीचे के कच्चे वार्ड है और जिनका भौगोलिक एरिया बहुत बड़ा है, घनी आबादी वाले वार्ड हैं, इनकी व्यवस्था अलग से बनानी चाहिए। जब तक मेरे वार्ड में 2 कचरा वाहन और 6 सफाई कर्मी आवंटित नहीं किए जाएंगे, मैं अपने वार्ड में किसी प्रकार का कचरा वाहन और सफाई कर्मी नहीं लूँगा। मैं कल से अपने वार्ड के नागरिकों के साथ में खुद कचरा एकत्रित करूंगा और उसको एक जगह
ढेर करूंगा और उसको बाद में एक ट्रैक्टर के माध्यम से भर के लाके नगर पालिका गेट पर डालूंगा। वहीं इस पूरे मामले में नगरपालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर का कहना है कि सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए नगरपालिका प्रांगण में लेबरों की हाजिरी को बंद कर वार्ड में किया जा रहा है, ताकि लेबर नगरपालिका आने की बजाय सीधे वार्ड में पहुंचे, जिससे समय बचेगा और सफाई काम को भी समय मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारा काम है कि पार्षदों के साथ सामंजस्य बनाकर नगर की सफाई व्यवस्था को बनाया जाए। 33 वार्डों में 33 कचरा गाड़ी संख्या के हिसाब से बांट दी गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बीते महीनों में नगरपालिका लेबर के निर्वाचन में होने से जरूर सफाई व्यवस्था पर असर पड़ा था, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। सभी लेबर वापस आ गए हैं। जरूर कुछ दिन सफाई को सुचारू बनाने में समय लगेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी पार्षदों के बीच सामंजस्य बना रहे और समानता के साथ सबके साथ न्याय हो। ये व्यवस्था वार्डों की और शहर की सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के दृष्टिकोण के साथ ही की गई है, क्योंकि हाजिरी लगा के जो लेबर हमारे नगर पालिका में जब उनकी अटेंडेंस हो जाती थी और वार्ड तक पहुंचने में समय खराब होता था, इस व्यवस्था को हम अच्छे से चला सकें। लेबर डायरेक्ट अपने घर से वार्ड में चले जाएगा तो वो समय हमारा बचेगा, डायरेक्ट वहाँ सुपरवाइजर उसकी अटेंडेंस ले लेगा और इसकी सूचना वो पार्षद को भी दे देगा। तो ये एक उनके बीच में सामंजस्य अच्छे से बना रहेगा कि कितने लेबर आए हैं। बस ये व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसी बात को दृष्टि में रखते हुए ये व्यवस्था बनाई। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। सब वार्डों की व्यवस्थाएं, जो गाड़ियां 33 वार्डों की 33 गाड़ियां हैं और लेबर भी जिस हिसाब से संख्या के हिसाब से बांटे गए हैं, वो वार्डों के भौगोलिक दृष्टिकोण को देखते हुए वो सब व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें किसी के साथ कोई ऐसा मतभेद वाला काम नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। ठीक है, होता है क्या है, लेबर भी जो समय समय पे एब्सेंट रहते हैं बहुत सारे, और अभी जो 2 महीने से तो व्यवस्था थोड़ा सा इसलिए प्रॉब्लम भी हुई है कि निर्वाचन में जो हमारे सुरक्षा सफाई कर्मचारियों को लगा दिया गया था, और अब चूंकि सब वापस आ गए हैं और अब सफाई व्यवस्था प्रॉपर है, थोड़ा सा समय लगेगा उसको फिर से सुचारू रूप से चलाने में। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, सभी हमारे अपने हैं, परिवार के लोग हैं, और थोड़ा सामंजस्य बिठाने में अगर समय लग भी रहा है तो मैं बात करूंगी सभी पार्षदों से जिन्हें भी तकलीफ है, तो सबके वार्ड में हम एक समानता का व्यवहार रखते हुए लेबर भी प्रोवाइड करते हैं और गाड़ियाँ भी।